नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान से है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आइए देख लेते हैं भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। प्रस्तावना उद्देशिका भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में जो है प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो पूरा है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अब जो है इनसे जो संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और जो इसमें जो शब्द समझने लायक है उसको मैं समझा देता हूं। तो पहली बात ये समझ लीजिए आप कि ये प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना को जो है उद्देशिका क्यों कहते हैं, उद्देशिका क्यों कहते हैं। तो ये जो उद्देशिका है वो सबसे पहले जो भारतीय संविधान में जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को पेश किया और 26 जनवरी 13 दिसंबर 1946 को पेश किया और जो है ये 26 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। संविधान सभा ने इसको पास कर दिया था। तो इसको उद्देशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है संविधान में क्या क्या होंगे, क्या क्या विशेषताएं होंगी, उनके उद्देश्यों को इसमें शामिल किया गया था। इसीलिए जो है इसको उद्देशिका कहते हैं, प्रस्तावना। अब यहां पास देखते हैं, यहां पास लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो आपको एक समझना है, यहां हम भारत के लोग, ये जो दिख रहा है हम भारत के लोग, इससे ये पता चलता है कि जो संविधान जो बन रहा है वो जो शक्ति है वो सब जनता के द्वारा ही प्रदत्त की गई है। क्योंकि आपको पता है कि संसद में इतने तो सीटें हैं नहीं कि पूरे लोग भारत की जनता जाके वहां बैठ जाए और फिर कानून बनाए। तो वो क्या करते हैं, वो अपने प्रतिनिधि भेजते थे और अपने प्रतिनिधि को भेजे और उन्हीं प्रतिनिधियों ने ये बातें लिखी हैं हम भारत के लोग। मतलब सीधी बात है कि जो संविधान को या फिर किसी को जो भी पावर प्राप्त है वो जो है वो जनता द्वारा प्राप्त है, जनता द्वारा प्रदत्त की गई है, मतलब दिया गया जनता के द्वारा। यहां से ये चीज हो गई। यहां पास लिखता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरे एक है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य ये है कि जो भारत है वो जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इससे जो है जो भी कानून बनाएंगे वो बाहरी देशों से प्रभावित होकर नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम चीन से प्रभावित होकर हम फिर कानून बना रहे हैं या फिर अदर देश से जो है हम प्रभावित होकर अपने कानून नहीं, हम अपने आप में संपूर्ण है, हम अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। या समाजवादी का मतलब यही है कि जो पूंजी का केंद्रीकरण है, मतलब एक जगह केंद्रित है, उसको सभी में बराबर बांटना, ये चीजें हैं। मतलब सीधी बात है, बराबर बांटने का मतलब ये नहीं है कि किसी पास ज्यादा है तो उससे छीन के बांटना, नहीं। ऐसी व्यवस्था की गई है संविधान में कि वो जो है लोगों में जो है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति में सभी का समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो पूंजीपति है वो उनको ज्यादा अधिकार प्राप्त है जबकि जो गरीब है उनको कम। ऐसा नहीं, अगर सार्वजनिक संपत्ति है तो उसमें सभी का समान अधिकार है। ये समाजवादी। यहां है पंथ निरपेक्ष, कहीं कहीं आपको धर्मनिरपेक्ष भी मिल जाएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि जो भारत जो है वो किसी भी धर्म, भारत राज्य का जो है कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। वो जो सभी धर्मों को स्वीकारता है लेकिन राज्य का कोई स्पेशल धर्म नहीं। जैसे पाकिस्तान ने मुस्लिम धर्म अपना कर रखा है, इजराइल ने यहूदी धर्म अपना कर रखा है,
लेकिन भारत का कोई भारत राज्य का कोई धर्म तो नहीं है ना, तो नहीं है। अब यहाँ बस आपको लगता है कि मैं भारत राज्य क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये संविधान में राज्य की वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पास आपको समझना है कि जो पंथ निरपेक्ष है इसमें यही बातें हैं कि ये जो है आपको किसी भी धर्म को जो है स्पेशल ट्रीट नहीं करता है। जैसे पाकिस्तान जो है धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पास नहीं होता। यहाँ पर सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे यहाँ हालांकि ये बता दूंगा कि ये बीच में जोड़ा गया है, ये 1976 में जोड़ा गया ये सब। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य का मतलब यहाँ है ये है कि जिस राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति जो है, मतलब सीधी बात है राष्ट्रपति, वो जो है जनता के द्वारा निर्वाचित हो, ना कि वंशानुगत हो। तो भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति जी हैं, वो तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जनता सांसदों को चुनती है, सांसद जो है राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। तो ये ध्यान रखना, मतलब सीधी बात है गणराज्य का मतलब यही है कि जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो है वो जनता के द्वारा निर्वाचित हो, ठीक है, उसी को बोलेंगे गणराज्य। के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं, तो 3। कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं, तो 3। एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनैतिक। ये हो गए 3 न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, तो 5। ठीक है, आप देख लीजिए। विचार, अभिव्यक्ति 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। उसके बाद जो है समता कितने प्रकार की बताई गई है, 2। प्रतिष्ठा और अवसर की समता बताई गई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता बताई गई है, 2। एक प्रतिष्ठा, एक ही। तो ये समता कितने प्रकार की, 2। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, मतलब ये उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन की ये जो पूरा संविधान बनके तैयार होके मतलब स्वीकार किया गया था। आपको पता है कि संविधान जो है बनके तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया, लेकिन लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन 26 नवंबर 1949 को भी 16 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो वो चीजें जो है यहाँ कर दी गई 26 नवंबर 1949 को। फिर उसी को इसने लिखा है कोष्टक में, मिति महासिर शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये सब कोष्टक में है, इसी को इसने यहाँ रखा को एतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये चीजें आपकी प्रस्तावना में। अब इसमें से जो फैक्ट है वो आपको मैं बता देता हूं। आपको पहला क्वेश्चन ये है कि जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई, तो आपको बताना है कहां से। प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि अगर पूछता है कि कितने प्रकार के जो न्याय बताए गए हैं, तो न्याय आपको बता दिया 3 प्रकार के, ठीक है। और आपको यहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, 1 बार। प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है, संशोधन हुआ है। कब हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान
संशोधन 1976 में। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें जो है कितने शब्द नए जोड़े गए थे। यहाँ पर जब संशोधन हुआ था तो 1976 में संशोधन हुआ, कितने शब्द नए जोड़े गए थे? 3। कौन कौन से? मतलब एक जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। ये जो है 3 शब्द जो है वो प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये चीजें समझना है आपको। अगर इसमें क्वेश्चन आता है ये कि प्रस्तावना में भारत कितने बार उल्लेखित किया गया है, तो भारत 2 बार। एक तो यहां पास दिख रहा है आपको भारत, और एक बार भारत। पूरे संविधान में आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो ये चीजें ध्यान रख रखिएगा आपको कि ये जो भारत जो है कितने बार दिख रहा है आपको? 2 बार दिख जाएगा। ठीक है, कितने बार? 2 बार दिखेगा। तो ये जो आपके रहे जितने क्वेश्चन इससे बनने वाले हमने इस वीडियो में शामिल किया है। और भी लगे आपको कि कुछ चीजें छूट गई हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।